वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। कमला borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? देखिए आपको क्या करना है, 2 साल और 4 महीने का ब्याज करना है ज्ञात 15% प्रति वर्ष से कंपाउंडेड वार्षिक ईयरली 26,400 पे। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और n यानी टर्म। अब ये कि यहाँ पर क्या है, आपका अमाउंट जो है आपको निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 26,400 और ये 1 आ जाएगा। अब आपको R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% पर एनम है, कंपाउंडेड ईयरली है, इसलिए 15% ही आएगा। ठीक है, 15% पर एनम कंपाउंडेड यानी 15/100। ठीक है, इसको आप 5 से काट दीजिए, 3/20। ठीक है, तो प्लस 3/20 हमने सीधा रख दिया इसको काट के। और पीरियड कितना है, 2 years and 4 months। तो देखिए पहले हम 2 years का निकालेंगे, 4 months का फिर अलग से निकालेंगे। तो पहले हम 2 years का निकालेंगे यानी 2 करेंगे, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर 4 months का और निकालेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको हल क्या करेंगे, A = 26,400। अब ये कितना हो गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 + 3 23 हो गया ये, इंटू ये 23/20 कितनी बार, 2 बार। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप इसको काटा पीटी कर दीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब 2 से 264 को तो 132 हो गया। अब देखिए इस 2 को 132 से काटा तो 66 आया। अब क्या बनेगा आपका, 66 ये इंटू 23 और इंटू 23। इसको हम हल कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 34,914, 34,914। ये स्टेज 1 हो गया, यानी 26,400 रुपया जो है वो 2 साल के बाद में 34,914 रुपया बन जाएगा। अब आपको 34,914 पे ब्याज और जोड़ना है 4 months का। ठीक है, रेट इंटरेस्ट क्या है, वही 15 है। तो पहली बात तो इसको आप कर दीजिए, 15% पर एनम है ये, तो ये 15/100, 15। ये तो हो गया 1 साल का। आपको बनाना है 4 महीने का। अब 4 महीने में, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 साल में जो है 12 महीने होते हैं, आपको 4 महीने का निकालना है। तो आप क्या करोगे, 4 months आउट ऑफ 12, 12 में से 4 महीने, तो कितने हो जाएगा, 1/3, यानी 1/3 साल। ये जो है साल का तीसरा हिस्सा हो गया 4 महीने। इसको 1/3 से फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए इस 3 को 3 इससे काटा तो 5 हो गया। ओके, इस 5 को जो है आप इससे काटिए तो 20 हो गया। और इसको आप जो है 2 से काटिए तो ये 10 हो गया। और इसको 2 से काटिए तो ये हो गया 17,457 और नीचे 10, 17,457/10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1745 रुपये 70 पैसे। ये क्या है, 4 महीने का ब्याज है। और 2 साल का ब्याज कितना था, 34,914। इसमें जोड़ दीजिए 1,745 रुपये 70 पर 4 महीने का, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया 36,659 एंड पैसे 70। ये क्या है, टोटल अमाउंट कितना बनेगा। क्या पूछा है कि आपको पूछा है कि कितना देना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट शी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल के और 4 महीने के अंत में ऋण चुकाने के लिए वह कितनी राशि भुगतान करेगी। हम कहेंगे 36,659 रुपये 70 पैसे, 36,659 एंड पैसे 70। क्लियर। ये देखिए इसका आंसर
लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कैसे निकालना है। यहाँ भी 3 और आएगा। क्लियर। क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। फबीना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट। फबीना 3 साल के लिए 12,500 रुपये 12% की दर से, ठीक है, उधार लेती है 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको सोल्व कर लीजिए। ये इसको सोल्व कर दिया तो 125 गुणा 12 × 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4,500। ये तो हो गया आपका फबीना का तो ये हो गया 4,500। अब आप आइए राधा। ठीक है, राधा क्या करती है, इसको बोरोज सेम अमाउंट कितना 12,500 ही लेती है। ये प्रिंसिपल 12,500 और फॉर सेम टाइम यानी 3 साल के लिए ये 10% पर एनम कंपाउंडेड। ठीक है, इसको कंपाउंडेड करना है तो कंपाउंडेड का इंटरेस्ट हमको पता है कि हम क्या करेंगे, 12,500 जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर 1 + 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली यानी 10/100। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और 3 years के लिए। बस इसको सोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12,500 तो ये रहेगा और ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो 10 और 11 11/10 और ये 3 बार, तो यानी कि 12,500 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, 3 बार आ गया ये। अब इसको आप जो है देखिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए और ये जो है 5 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 25 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11/2। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16,637 रुपया 50 पैसा। ये आ गया राधा का, ये आ गया फातिमा का। अब राधा ने ब्याज कितना दिया, प्रिंसिपल था 12,500, ये इसमें से निकाल दो लेस, तो ब्याज का अमाउंट आ जाएगा जो राधा ने दिया है। ठीक है, मूलधन इसमें से घटा दिया, ये आ गया 50, 7,314। 4,137 रुपये 50 पैसे राधा ने दिए और 4,500 रुपये फातिमा ने दिए। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट बाई हाउ मच, किसने ज़्यादा दिए, फातिमा ने दिए। कितने ज़्यादा दिए, 4,500 में से घटा दीजिए 4,137 रुपया 50 पैसे, ये 50 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया और ये 3 आ गया। 362 रुपीज़ 50 पैसे, 362 रुपये 50 पैसे ज़्यादा दिए। किसने, फाबिना ने। किससे, राधा से। क्लियर। यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। I borrowed 12,000 from जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। मैंने 12,000 रुपये 6% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। साधारण ब्याज के ऊपर सिंपल हम इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। कितने, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये कट गया आपका, तो 120 × 6 × 2 यानी आपका हो गया 1,440। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। आगे, हैड आई बोरोड दिस अमाउंट, कौन सा, 12,000 रुपया ही अगर मैं लेता 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर उसको कंपाउंड पे लेता तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, 1 + R/100 और n।
यानी कि 12,000 1 प्लस आर मतलब 6%, तो 6/100 एन यानी 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना निकलेगा अब निकाल लेंगे हम। इसको काटा 3, 2 से काटा तो 50, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 के अंदर 50 को 1 से गुणा किया, 50 और 3 53 यानी 53/50, 53/50 हो गया। इसको हल कर लिया और कितनी बार आएगा 2 बार। इसको स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 12,000 गुणा 53/50 और गुणा 53/50, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 120 को काट दिया तो आ गया 24। तो क्या बनेगा 24 इंटू 53/5। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा 13,483 रुपये 20 पैसे। इसको गुणा कर लीजिए इससे, इसको गुणा कर लीजिए इससे, फिर उसमें 5 का भाग दे दीजिए। प्रक्रिया करनी पड़ेगी, थोड़ी लंबी है, ठीक है। हम आपको समझा देते हैं कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 13,483 रुपये 20 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने दिया 13,483 रुपये 20 पैसे, कितने पे 12,000 पे। तो 12,000 इसमें से घटा दो प्रिंसिपल, ये तो हो गया अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये है प्रिंसिपल, इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ ब्याज बच जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। कितना 1,483 रुपये 20 पैसा क्या है, ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का 6% से 12,000 के ऊपर। और सिंपल से कितना है 1,440, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, सिंपल वाला ये है ना, सिंपल इंटरेस्ट 1,440, कंपाउंड ये हो गया, तो इसमें से इसको घटा दो तो ये हो गया 43 रुपीज़ 20 पैसा डिफरेंस है। तो व्हाट एक्स्ट्रा आई वुड हैव टू पे 43 रुपीज़ 20 पैसा एक्स्ट्रा, मुझे 43 रुपये 20 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe